करता हूं। और चलिए आज हम इस अद्भुत खेल की शुरुआत करते हैं। आज हमारा दूसरा एपिसोड होगा। पहला एपिसोड आपने पिछले शनिवार को देखा था। तो आज के लिए हमारे इस हॉट सीट पे आने वाली है श्रुति जी। तो श्रुति जी के लिए एक जोरदार ताली। इनके साथ शुरू करने वाले हैं जानदार, शानदार और ज्ञानदार खेल की। कौन बनेगा सैकड़ापति? श्रुति जी, कैसा लग रहा है आपको इस सीट पे आके? कोई हेजिटेशन तो नहीं है? कोई डर? सबसे पहले आप हमारे बच्चों को अपने बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्रुति मिश्रा है, मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ, मैं नेवरिया से बिलोंग करती हूँ। गुड। आज हमारे सामने हॉट सीट पर श्रुति जी बैठी हैं जो क्लास 6 की स्टूडेंट हैं और नेवरिया से बिलोंग करती हैं। तो आज हम इनके साथ अपना दूसरा एपिसोड शुरू करेंगे। कौन बनेगा सैकड़ापति? चलिए श्रुति जी, किसी प्रकार का कोई डर तो नहीं है आपको? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आप तैयार हैं बिल्कुल प्रश्न का उत्तर देने के लिए? ठीक है। सबसे पहले मैं आपको खेल का नियम बता दूं। इस खेल में आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आपको 100 रुपए की धनराशि तक लेके जाएगा। 5 रुपए से लेके 100 रुपए तक। एक आपको आखिरी सवाल 11वां मिलेगा, उसमें आपको 200 रुपए डायरेक्ट जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो खेल का नियम यह है कि पहला प्रश्न हमारा 5 रुपए से शुरू होगा, दूसरा 10, तीसरा 15 और चौथा 20। इन 4 प्रश्नों के बीच में आपको 2 पड़ाव पार करने हैं। पहला पड़ाव हमारा होगा 10 रुपये पे, जहां आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। फिर आपका दूसरा पड़ाव आएगा 20 रुपये का, जिस पे आपको चौथे प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद 5वें प्रश्न के लिए 30, छठे के लिए 40, 7वें के लिए 50, 8वें के लिए 60, 9वें प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 80 रुपये और 10वें प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको सीधे 100 रुपये। और यदि आप आगे खेलना चाहती हैं तो आपको 11वें प्रश्न का उत्तर देना होगा और वहाँ से आपको मिलेगा डायरेक्ट 200 रुपये जीतने का मौका। ठीक है। तो आप नियम समझ चुकी हैं। अगर कहीं आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपके पास 3 लाइफ लाइन है। एक तो ऑडियंस पोल, जो हमारे बीच में ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। दूसरा है 50-50, मीन्स अगर किसी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं पता तो आप 50-50 ले लेंगी, तो उसमें से 2 गलत उत्तर को हटा दिया जाएगा। ठीक है। और तीसरा और आखिरी लाइफ लाइन होगा आपका फोन ऑफ टीचर्स, जिसमें आप अपने मनचाहे टीचर को कॉल कर किसी भी प्रश्न का उत्तर ले सकती हैं। तो इन 3 लाइफ लाइन में से आप किसी भी लाइफ लाइन का कभी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है। तो खेल का नियम आप समझ चुकी हैं। तो गेम को शुरू किया जाए। ओके, लेट्स प्ले। चलिए आज का गेम शुरू करते हैं श्रुति जी के साथ। ओके श्रुति जी, आज का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से किस राज्य की राजधानी के नाम के अंत में पुर आता है? विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज अ कैपिटल एंडिंग इन पुर? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी असम। इनमें से किस राज्य की राजधानी के नाम के अंत में पुर है? ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए? श्योर हैं? ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर डी असम को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, वेल डन श्रुति, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो श्रुति जी, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर एंड ऑप्शन डी 28 फरवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी। जल्दीबाजी ना कीजिएगा क्योंकि इस समय आप खेल के पहले पड़ाव पे हैं। यहाँ से आप अगर इस पड़ाव को पार कर लेती हैं तो आज आप यहाँ से 10 रुपए की धनराशि जीत कर जा सकती हैं।
तो जल्दीबाजी नहीं है, अगर आप श्योर नहीं होंगी तो आप लाइफ लाइन ले सकती हैं। आप रिस्क न लीजिएगा क्योंकि आप गेम के पहले पड़ाव में हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास 3 लाइफ लाइन है, मैंने खेल के शुरू में ही बता दिया था। क्या कहती हैं, लाइफ लाइन लेंगी या जो आपने आंसर दिया था उसको लॉक किया जाए? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप खेल के पहले पड़ाव में, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप मुझे बताइए, मैं आंसर को लॉक करता हूं। बट अगर ये यहां से आंसर गलत होता है तो आप गेम से आउट हो जाएंगे। लाइफ लाइन अभी आपने शुरू में जो आंसर दिया उसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए? लाइफ लाइन लेना चाहेंगी? कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, श्रुति जी का कहना है कि ये लाइफ लाइन लेंगी तो लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। ओके तो श्रुति जी आप कौन सी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी? 50-50। ओके कंप्यूटर जी, श्रुति जी का कहना है कि ये 50-50 लाइफ लाइन लेंगी तो आप किन्हीं 2 गलत जवाब को हटा दीजिए। ओके श्रुति जी आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 10 जनवरी और ऑप्शन बी 10 सितंबर। किसको लॉक करना चाहेंगे? 10 जनवरी को, तो लॉक किया जाए। ओके कंप्यूटर जी, श्रुति जी का कहना है कि ऑप्शन ए 10 जनवरी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। श्रुति जी आपने जब शुरू में आंसर दिया था तो वो आंसर सही था, तो आप ये फिर से वापस से लाइफ लाइन का विचार क्यों करने लगी? आपको डर आ गया कि कहीं गलत ना हो जाए? बताइए। चलिए कोई बात नहीं है, आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन बची है, ऑडियंस पोल एंड फोन ऑफ टीचर्स। तो आप अच्छा खेल रही हैं, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो तैयार हैं आप? ओके श्रुति जी, प्रश्न तीसरा आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन से अंग का नाम इस गीत को पूरा करता है? विच ऑर्गन्स नेम कंप्लीट्स दिस सॉन्ग? दर्दे दिल दर्दे डैश। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी जिगर, ऑप्शन नंबर सी जबान, ऑप्शन नंबर डी पेट। कौन से अंग का नाम इस गीत को पूरा करेगा? दर्दे दिल दर्दे डैश, फेफड़ा, जिगर, जबान या पेट? क्या सोच रही? ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। ओके कंप्यूटर जी, श्रुति जी का कहना है कि कौन से अंग के नाम का जो सही उत्तर होगा वो होगा जिगर। तो ऑप्शन नंबर बी जिगर को लॉक किया जाए। ओके श्रुति जी, आपको इसका आंसर पता था या आपने यहां रिस्क लिया है? अभी भी आपके पास 2 लाइफ लाइन थी। आपको इसका आंसर पता था? पता था? चलिए ऑप्शन नंबर बी जिगर, बिल्कुल सही जवाब। वेल डन श्रुति, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस आज मुझे बहुत हाई दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने खेल के प्रदर्शन से यहाँ से अधिक धनराशि लेकर जाएंगी। तो कैसा लग रहा है आपको? अभी तक प्रश्न का जवाब देने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो हम चलें अगले प्रश्न की तरफ। आप खेल के पहले पड़ाव को पार कर चुकी हैं। अब आपके सामने आएगा चौथा प्रश्न जो देगा आपको 20 रुपये। अभी तक आप 15 रुपये की धनराशि यहाँ से जीत चुकी हैं। ठीक है, यहाँ रिस्क ना लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ आपने रिस्क लिया और चीज़ें गलत हुई तो आप 10 रुपये पे जाएंगी वापस। और अगर यहाँ से आप विनर बनती हैं, आप 20 रुपये लेती हैं चौथे सवाल का सही जवाब देने पर, तो आप खेल के दूसरे पड़ाव को पार कर जाएंगी। उसके बाद अगर आप कहीं भी कोई गलती करती हैं तो आप सीधे 20 रुपये पे आएंगी और 20 रुपये आप यहाँ से जीत के जा सकती हैं। तो अगर कहीं आपको लगेगा कि इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता तो आप वहाँ गेम को क्विट कर दीजिएगा या तो लाइफ लाइन ले लीजिएगा। लाइफ लाइन के बाद की चीज़ें क्या हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गेम को क्विट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ओके श्रुति जी, आपके सामने चौथा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर।
इनमें से कौन सी संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य है? Which of these numbers is exactly divisible by 2 and 3? Option A 14, option B 16, option C 18 and option D 27। 14, 16, 18 या 27, इनमें से कौन सी संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य है? आप खेल के दूसरे पड़ाव में हैं, समझदारी के साथ उत्तर दीजिएगा। अगर समझ नहीं आएगा तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 18, 18 क्या कहती है, लॉक किया जाए? ओके कंप्यूटर जी, चौथे प्रश्न के उत्तर के रूप में श्रुति जी का कहना है कि ऑप्शन सी 18 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, अद्भुत अद्भुत, बहुत अच्छी खेल का प्रदर्शन कर रही हैं श्रुति जी। आप यहां से खेल के दूसरे पड़ाव को पार कर चुकी हैं और अब आप यहां से 20 रुपए की धनराशि लेकर जा सकती हैं, ठीक है। अगर आप कहीं गेम को क्विट नहीं करती और गलत होता है तो आप 20 रुपए कम से कम लेके जाएंगी। पिछले एपिसोड में आकाश जी ने यही गलती की थी, है ना। तो आप अच्छे से खेलिएगा, जहां नहीं आएगा आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ओके, कैसा महसूस कर रहे हैं 20 रुपए जीत के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वैसे इन 20 रुपयों का करेंगे क्या आप? जरूरतमंद चीज़। क्या लेंगी? जरूरत की चीज़ें। ज़रूरत की चीज़ें। चॉकलेट नहीं खाएंगी? अच्छा, चॉकलेट आपको पसंद है कि नहीं? है तो आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को लेंगी। तो 20 रुपये में वैसे मिलेगा क्या आपको ज़रूरत की चीज़ों में? जैसे कि कॉपी लेंगी। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप यहां से अधिक धनराशि लेके जाएं, जिससे आप एक नहीं, 2 नहीं, कई कॉपियां खरीद सके, ठीक है। तो चलिए श्रुति जी, 5वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने किसे लंका का राजा बनाया था? Whom did Lord Ram crown as the king of Lanka after the death of Ravan? ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी सुग्रीव एंड ऑप्शन डी विभीषण। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने लंका का राजा किसे बनाया था? शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव या विभीषण? ऑप्शन नंबर डी विभीषण। क्या कहती है, लॉक किया जाए? ओके कंप्यूटर जी, श्रुति जी का कहना है कि 5वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विभीषण को लॉक किया जाए। ओके श्रुति जी, आप रामायण वगैरह देखती हैं? रामायण में कोई रुचि है आपकी? वैसे विभीषण था कौन, आपको पता है? नहीं पता। अच्छा, तो आप जब रामायण देखती नहीं, विभीषण के बारे में जानती नहीं, तो आपको कैसे पता कि इसका आंसर डी होगा? ज़रा हमारे बच्चों को बताएंगी। कल आपके बाद इन्हीं में से कोई और आएगा इस सीट पे, तो वो कैसे समझ पाएंगे चीज़ों को? सर क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना था। अच्छा, आपने इसके बारे में सुना था किसी से कि रावण के मर जाने के बाद भगवान राम ने विभीषण को वहाँ का राजा बनाया था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि आपका ये उत्तर सही है या नहीं। क्या लगता है आपको, सही है? आपने सुना था और आपने सुनने के बाद इसको लॉक किया, आप कंफर्म हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपने सुना था और आपने इसको लॉक किया है। श्रुति जी, जब आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं है, आपने कभी रामायण देखा नहीं है, आप यहाँ तक नहीं जानते कि विभीषण था कौन, तो आपने इस प्रश्न का उत्तर इतनी शीघ्रता से क्यों दे दिया? आपको पता है आपके इस प्रश्न का ये उत्तर जो आपने दिया है ना, बिल्कुल सही। वेल डन श्रुति। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है जानकर कि आपने कभी रामायण देखा नहीं, रामायण के बारे में आपको कुछ पता नहीं।
आपने केवल सुनी सुनाई बातों पर इस क्वेश्चन का आंसर बताया और वो सही हो गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। वैसे किया आपने गेस ही था या आपने रियल में सुना था? रियल में सुना। अच्छा, आपने सुना था। चलिए श्रुति जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। आप अभी तक 30 रुपये यहाँ से जीत चुकी हैं और आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, है ना। अब आप 30 जीत चुकी हैं, अभी तक आप 20 जीतती थी, ठीक है। यहाँ से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, तो लाइफ लाइन अभी भी आपके पास 2 लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोल और फोन ऑफ टीचर्स। रिस्क ना लीजिएगा, अदरवाइज आप आके गिरेंगी कहाँ? 20 रुपये पे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ओके श्रुति जी, छठा प्रश्न 40 रुपये के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पे। इनमें से कौन सी नदी सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ दीज रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी लोहित, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी झेलम। कौन सी नदी सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? लाइफ लाइन लेना चाहेंगी? ओके कंप्यूटर जी, श्रुति जी लाइफ लाइन लेना चाहती हैं, तो लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। ओके श्रुति जी, कौन सा लाइफ लाइन लेना चाहेंगी आप? फोन ऑफ टीचर्स। किस टीचर से बात करना चाहेंगे अपने? अमित सर से। अच्छा, आपको लगता है कि अमित सर आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? चलिए तो अमित सर को फोन लगाया जाए। ओके हेलो हेलो अमित सर। जी सर, मैं गिरीश मिश्रा कौन बनेगा सैकड़ापति से बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर, और कैसे हैं? बढ़िया सर। सर आपको बताना चाहूँगा कि आपकी एक शिष्या हैं श्रुति मिश्रा, वो आज हमारे सामने कौन बनेगा सैकड़ापति की हॉट सीट पर बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पा रही हैं, जिसमें उन्होंने लाइफ लाइन के रूप में फोन ऑफ टीचर्स का ऑप्शन चूज किया है और उन्होंने आपके लिए चूज किया है कि मैं जो है अमित सर से बात करूंगी। तो सर प्रश्न सुनिएगा आप। अभी श्रुति जी आपको प्रश्न बताएंगी, अगली आवाज़ श्रुति जी की होगी। ओके श्रुति जी, बात कीजिए सर से। गुड आफ्टरनून सर। इनमें से कौन सी नदी सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पहला सतलुज और लोहित, रवि, झेलम। लोहित। यस सर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सर 1 मिनट आप होल्ड रहिएगा जब तक इसका आंसर नहीं आ जाता। ओके सर। श्रुति जी क्या कहती हैं, आप अपने टीचर के साथ जाना चाहेंगे? आपके सर ने कौन सा ऑप्शन बताया? ऑप्शन नंबर बी लोहित। तो क्या कहती हैं, लोहित को लॉक किया जाए? यस। ओके कंप्यूटर जी, श्रुति जी का कहना है कि ऑप्शन नंबर बी लोहित को लॉक किया जाए। ओके बिल्कुल सही जवाब। श्रुति जी आप यहां से छठे प्रश्न का जो उत्तर था बिल्कुल आपने सही जवाब दिया आपके टीचर्स ने। तो आप अपने टीचर को कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सर। ओके अमित सर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से श्रुति जी ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। चलिए श्रुति जी, आपके सर ने आपके लिए जो ऑप्शन बताया था वो बिल्कुल ही सही है और आप यहाँ से जीत चुकी हैं 40 रुपये की धनराशि। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप 40 रुपये जीत चुकी हैं। अब इन 40 रुपयों का क्या करेंगी?
कॉपी ही लेंगी आप? मीन्स आपने फिक्स कर रखा है कि अब मैं जो है कॉपी ही लूँगी। चलिए श्रुति जी, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से एक नहीं अनेक कॉपियों को लेके जाएं। तो चले हम लोग आगे के प्रश्न की तरफ। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है, वो कौन सी है? ऑडियंस पोल। आपकी 2 लाइफलाइन जा चुकी हैं, 50-50 और फोन ऑफ टीचर्स। और खुशी की बात यह है कि दोनों ही लाइफलाइन में आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। ठीक है, तो चलिए श्रुति जी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आपको देगा 50 रुपये। संभल के खेलिएगा, एक लाइफलाइन आपके पास और बची है। श्रुति जी 7वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। आपको किस शहर में स्टैचू ऑफ यूनिटी मिलेगा? इन विच सिटी वुड यू फाइंड द स्टैचू ऑफ यूनिटी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर डी गुजरात। किस शहर में स्टैचू ऑफ यूनिटी मिलेगा? श्रुति जी 7वां प्रश्न 50 रुपये के लिए। अगर आप यहाँ पे गलत करती हैं तो आप सीधे गिरेंगी 20 रुपये पे। तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ खेलिएगा। अभी तक आपने अपने खेल का बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है और आपने 6 प्रश्नों का सही जवाब दे करके 40 रुपये की धनराशि अभी तक अर्जित की है। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, श्रुति जी की आखिरी लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ओके, अब बात आती है हमारे ऑडियंस की। तो आप सभी तैयार हैं? यस। श्रुति जी का प्रश्न है, आपको किस शहर में स्टैचू ऑफ यूनिटी मिलेगा? इन विच सिटी वुड यू फाइंड द स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो आप में से जिन बच्चों को इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा वो हैंड्सअप कीजिए, अपने अपने हाथ को ऊपर कीजिए। श्रुति जी एक बार आप अपनी नज़रों को दौड़ाइए और बताइए कि किस बच्चे से आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? महक दीदी। महक दीदी। ओके महक जी स्टैंड अप, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गुजरात। गुजरात। क्या कहते हैं श्रुति जी, लॉक किया जाए? विश्वास है महक दीदी पर? चलिए ओके कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर डी गुजरात को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वेल डन वेल डन वेल डन महक, बहुत सुंदर। चलिए आप अपनी दीदी को पहले कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू दीदी। ओके महक थैंक यू। मेरी तरफ से भी आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ो, कम से कम लाइफलाइन के रूप में अगर ऑडियंस पोल की बात आती है तो आपकी तरफ से सही आंसर जाए। ठीक है, चलिए तो दीदी की वजह से आज आप यहाँ से 50 रुपये अभी तक जीत चुकी हैं 7वें प्रश्न का सही जवाब दे करके। बट इस समय आपकी कोई भी लाइफलाइन आपके पास अब नहीं बची है। क्लियर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है ये गुजरात में है और गुजरात में सरदार सरोवर डैम के पास में एक नदी पड़ती है, नर्मदा नदी। उस नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं आप सभी बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने भारत के पहले क्या रह चुके हैं? गृह मंत्री। पहले क्या रह चुके हैं? गृह मंत्री। और उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी प्रतिमा को गुजरात में सरदार सरोवर डैम के किनारे नर्मदा नदी के पास में बनाया गया है। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। समझ रहे हैं आप सभी? तो चलिए आप महक जी के बताने के बाद श्रुति जी आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आज आप यहाँ से 50 रुपये की धनराशि अभी तक जीत चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ओके श्रुति जी अगला प्रश्न 60 रुपये के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी मुहावरा चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदी इडियम चिकना घड़ा होना? ऑप्शन नंबर ए समृद्ध होना, ऑप्शन नंबर बी
निर्लज्ज होना, ऑप्शन सी मधुरभाषी होना एंड ऑप्शन डी चिकना चुपड़ा होना। ऑप्शन डी सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ से रिस्क लिया तो आप सीधे आके गिरेंगी 20 रुपए पे। अभी भी आपके पास समय है कि आप गेम को क्विट कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। हाँ, यदि आप कॉन्फिडेंस हो तो मुझे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने में कोई समस्या नहीं है। क्या कहती हैं? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। श्रुति जी, आप यहाँ से 60 रुपये जीतेंगी अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आपने दिया है तो। लेकिन अगर कंप्यूटर जी ने कहा कि ये प्रश्न गलत है तो आप 60 रुपये से सीधे कहाँ के गिरेंगी? 20 रुपये, जो आपका दूसरा पड़ाव है। दूसरे पड़ाव को पार कर लेने के बाद हम यहाँ से डेफिनेटली 20 रुपये लेके जा सकते हैं। तो क्या कहती हैं, लॉक किया जाए? ओके, विश्वास है आपको? ठीक है। कंप्यूटर जी बड़े विश्वास के साथ श्रुति जी कह रही हैं कि ऑप्शन नंबर डी चिकना चुपड़ा होना को लॉक किया जाए। श्रुति जी, पता है आपको इसका आंसर क्या होगा, या आपने आंख बंद करके तीर चला दिया कि सही निशाना लगेगा? क्या लगता है, सही होगा या गलत होगा? सही होगा। मेरी मुस्कुराहट देख के तो आप नहीं ऐसा कह रही हैं कि सही होगा। मेरा तो स्वभाव ही है मुस्कुराना। गलत होंगी आप तब भी मुस्कुराऊंगा, सही होंगी तब भी मुस्कुराऊंगा। श्रुति जी, आपने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है ना, वो बिल्कुल गलत है। जब आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं पता था तो आपको गेम को क्विट कर देना चाहिए था। चिकना घड़ा होना का जो अर्थ है वो चिकना चुपड़ा होना नहीं होता। आपने इस प्रश्न का जो जवाब दिया वो बिल्कुल गलत है। जो आपको सीधे लेके आया कहाँ? 20 रुपये पे, जबकि आप बहुत उम्दा खेल रही थी और मुझे ये उम्मीद थी कि आप और आगे तक जाएंगी। चलिए, आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया। अच्छा, ठीक है। लॉक करने से पहले आपको मुझे इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। एक बार तो आपने लॉक कर दिया, मैंने क्लियर कर दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब और क्या हो सकता है? अगर मैं आपको डबल चांस दूं तो एक चांस तो आपने अपना ख़त्म कर दिया है। दूसरे चांस में आप किसको लॉक करना चाहेंगे? आप यहाँ से अब जो 60 रुपये की धनराशि थी वहाँ से सीधे 20 रुपये पर आ चुकी हैं खेल के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए समृद्ध होना। नहीं, देखिए इसका सही आंसर होगा चिकना घड़ा होने का मतलब होता है कि कोई इंसान बहुत निर्लज्ज है या बहुत अधिक बेशर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं? चिकना घड़ा होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्लज्ज होना। चलिए, श्रुति जी ने अपनी तरफ से इस खेल के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो श्रुति जी के लिए एक जोरदार ताली। बहुत अच्छा, वेल डन। ओके, श्रुति जी, खेल के नियम के अनुसार यदि किसी प्रश्न का उत्तर आप गलत देती हैं और आप दूसरे पड़ाव या पहले पड़ाव को पार की हैं, तो जिस पड़ाव को आपने पार किया है उसके ऊपर जाने पे अगर कहीं गलत होता है तो आप सीधे आएंगी कहाँ? उस पड़ाव के पास जिसको आपने रिसेंटली क्रॉस किया है। तो यहाँ से आप 20 रुपये की धनराशि आज लेके जाएंगी। ठीक है, तो चलिए श्रुति जी, मेरी तरफ से बहुत सारी विशिंग्स। आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और अच्छे खेल का प्रदर्शन कीजिए। मैं ज़रा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ये कौन बनेगा सैकड़ापति का एपिसोड आज दूसरे को हम लोग लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हॉट सीट पर आने के लिए बच्चों को डायरेक्ट नहीं बुलाया जाता। इन बच्चों का सैटरडे से एक दिन बिफोर में यानी फ्राइडे को टेस्ट पेपर होता है, जिसमें हमने 100% निगेटिव मार्किंग रखा है और वहाँ से जो बच्चा हाईएस्ट मार्क अचीव करता है वही बच्चा हमारे सामने इस हॉट सीट पर आता है। तो कल श्रुति जी का टेस्ट हुआ था और इन्होंने अपनी क्लास में सबसे अव्वल नंबर प्राप्त किया, जिसके कारण आज ये हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और इन्होंने बहुत ही उम्दे खेल का
प्रदर्शन किया है। तो चलिए श्रुति जी के लिए एक जोरदार ताली। चलिए, खेल के नियम के अनुसार आज आप यहाँ से 20 रुपए की धनराशि लेकर जाएंगे। तो श्रुति जी को मैं इनकी धनराशि इन्हें सम्मान सहित दे रहा हूँ। श्रुति जी आप इसको स्वीकार कीजिए, आ जाइए। ओके, जोरदार ताली बच्चों श्रुति जी के लिए। ओके, थैंक यू श्रुति, आप जा सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा इस खेल का दूसरा एपिसोड, जिसमें हमने श्रुति के साथ इस गेम को आज होस्ट किया। और श्रुति जी यहाँ पे बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन एक प्रश्न का गलत जवाब देने पर ये सीधे 60 रुपये से गिर करके 20 रुपये पे आ गई हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन किया है और मैं चाहूँगा कि ये आगे ऐसे ही पढ़ाई करें और अच्छे से हमारे साथ जब भी इनका समय आए। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्लास 5th के बच्चों को लेके आएंगे। तब तक आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर मुकाम और एक बेहतर आयाम दीजिए, जिससे आपका अंजाम और आपका परिणाम दोनों बहुत बेहतर हो। तो मैं गिरीश मिश्रा इस खेल से आज लेना चाहूँगा विदा। आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार।